हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग यानी इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 4 का हम लोग आज खत्म करने वाले हैं, खात्मा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका सिलेबस फाइनली आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक ही साथ 2 क्लासेस हम लेने वाले हैं और इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पूरा सिलेबस आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। फाइनली आप लोग खुशी मनाओ। इसके बाद क्या आएगा? संजीवनी बूटी। इसके बाद संजीवनी बूटी आएगा और संजीवनी बूटी आके भाई तहलका मचाएगा। तो भाई जिन किसी ने भी अभी तक भी प्रो बैच नहीं लिया है तो भाई ले लो। इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। कंज्यूमर बिहेवियर का भी जल्दी कर देंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी जल्दी कर देंगे। सिर्फ टैक्स और कॉस्ट चलता रहेगा आखिर तक, बिकॉज वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल, चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। आइए, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर आपको जन्नत की सैर करवाएगा। जी बिल्कुल, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। ओ हेलो, आप लोगों को बोल रहा हूं, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जरा ध्यान केंद्रित कीजिए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस आज हमारा खत्म हो जाने वाला है, तो जरा ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब हमारे जो देश में जो भी रिसोर्सेस है उसको पूरा सिस्टमैटिकली अलोकेट करना, सिस्टमैटिकली बांटना। जितने भी हमारे देश में रिसोर्सेस हैं, जितने भी हमारे देश में धन संपत्ति रिसोर्सेस हैं, उसको सिस्टमैटिकली सही तरीके से बांटना टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। क्योंकि हम लोगों को मेन टारगेट क्या है? हम लोगों का मेन टारगेट क्या है? हम लोग का मेन मकसद क्या है कि इकोनॉमिक गोल्स एंड सोशल गोल्स को हम लोग को अचीव करना है। हम लोग को सोसाइटी को बेहतर बनाना है। हम लोगों को इकोनॉमिक गोल्स और सोशल गोल्स अचीव करना है। हम लोग को अपना जीडीपी को और स्ट्रांग करना है। हम लोग को अपना सोसाइटी को और बेहतर बनाना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेस का आप सिस्टमैटिक एलोकेट कर रहे हो। मतलब अपने पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है भाई, अपने पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली आप एलोकेट कर रहे हो। ठीक है, टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, जिससे आप इकोनॉमिक गोल्स एंड सोशल गोल्स को बेटा अचीव कर पाओ, जिससे आप इकोनॉमिक गोल्स और सोशल गोल्स को अचीव कर पाओ। इंप्लीमेंटेड थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। और ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसको करता कौन है सर? इसको गवर्नमेंट करता है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है सर? गवर्नमेंट का पॉलिसी कहलाता है। ये इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग ना एक गवर्नमेंट का पॉलिसी कहलाता है या एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम कहलाता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हैं टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। देखिए याद भी करवा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है जी? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। और इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंप्लीमेंटेड थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। द प्रोसेस हैज बीन सेंट्रल टू इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। एक मिनट, The process has been central to India's development strategies since its independence 1947। मतलब ये जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, ये 1947 से चलता आ रहा है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, उस ईयर से हम लोग प्लान करना शुरू कर रहे हैं। भाई चलता आ रहा है 1947 से, क्योंकि 1947 के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारा देश जब ये गोरे लंगूरों से आज़ाद हुआ, तब हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी सर? पॉवर्टी थी जो कि अभी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट थी जो कि अभी भी है, इनकम इनइक्वालिटी थी जो कि अभी भी है, एंड अंडर डेवलपमेंट। हमारा देश अंडर डेवलप्ड था। क्या था? अंडर डेवलप्ड था। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, ये सब जो बड़े प्रॉब्लम्स थी, ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, रेड हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। इसका समाधान निकालने के लिए इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग करना जरूरी था। और इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका प्रॉपर एलोकेशन। उसका क्या? प्रॉपर एलोकेशन की हेल्थ इंडस्ट्री में कितना देना है, एजुकेशन इंडस्ट्री में कितना देना है, प्रॉपर एलोकेशन।
हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका प्रॉपर एलोकेशन। जैसे पापा के पास मान लो 100 रुपीज अवेलेबल है, मान लो कि पापा के 3 बच्चे हैं, तब एक बच्चे को 20 दिया, एक बच्चे को 50 दिया, एक बच्चे को 30 दिया, अपना अपना एज देख के, अपना अपना बुद्धि देख के, ठीक है। सबको बराबर बराबर पेमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज कोई एक बहुत छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है उसको 50 मिला होगा, जो उससे छोटा है उसको 30 मिला होगा, जो उससे छोटा है उसको 20 मिला होगा। इसी को बोलते हैं प्लानिंग। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग बिल्कुल इसी तरीके से चलता है कि कौन सा इंडस्ट्री में कितना पैसा का, कितना रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब सिस्टमैटिक एलोकेशन इन रिसोर्सेज इन टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। और इकोनॉमिक गोल्स या सोशल गोल्स आप अचीव करना चाहते हो तो आपको इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ता है। ये जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है ये बहुत सारे चैलेंजेस से लड़ता है। देखिए कितना सारा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी, गरीबी। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसके बाद अंडर डेवलपमेंट। ये सब सारे प्रॉब्लम से लड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी क्या उद्देश्य है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। मतलब क्या पढ़ने वाले हैं सर, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का, क्या क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। सबसे पहला उद्देश्य दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग अगर होगा तभी हम लोग रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा दोस्तों। अचीविंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सीधा सा बात है, हम लोग अगर बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, तभी तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा एंड पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगा। नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम, नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम मतलब, सर पर कैपिटा इनकम मतलब क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम मतलब इस देश में जितने भी लोग हैं उनके इनकम बढ़ेंगे, उनके इनकम बढ़ेंगे। मतलब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन। मतलब सीधा सा बात है, इसका मतलब यहां पे ये बोला गया है कि आप अगर बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करोगे तो इससे क्या होगा? गरीबी हटेगी, गरीबी रिड्यूस होगी। रिड्यूसिंग पॉवर्टी by improving living standard and ensuring basic needs for all the citizens। मतलब सीधा सा बात है, यहां पे क्या बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग अगर तुम बहुत बढ़िया तरीके से करोगे तब भाई पॉवर्टी एलिविएट होगी। एलिविएट मतलब रिड्यूस होगी पॉवर्टी, पॉवर्टी भाई कमेगी, भाई गरीबी कमेगी। इस देश में जो इतना गरीबी है उस वो गरीबी धीरे 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 कमेगी, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब सीधा सा बात है, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे तो क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, आपको जॉब मिलेगा, आपके पापा को जॉब मिलेगा, आपके दादाजी को जॉब मिलेगा, सबको जॉब मिलेगा। जो भी जॉब चाहेंगे उनको प्रॉपर तरीके से जॉब मिलेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो ये प्रॉब्लम है या अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं मिलना, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पे आपको 500 मिलना चाहिए वहां पे आपको 300 में काम कराया जा रहा है। इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। 500 मिलना चाहिए आपको लेकिन 300 में काम कराया जाए। आपकी औकात 500 की है लेकिन आपको 300 दिया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज मतलब इतना जो इनइक्वालिटीज हो रहा है, जो रिच और रिच बनता जा रहा है, पुअर और पुअर बनता जा रहा है, वो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए भी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी है। पूरा प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेस एलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो इनइक्वालिटीज है रिच और पुअर के बीच में जो इतना गैप बन रहा है, इतना गैप बन रहा है, वो गैप ना रहे, वो गैप धीरे 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 करके रिड्यूस हो जाए। इतना जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो बाप रे बाप ये तो बहुत अमीर है, बाप रे बाप ये तो बहुत गरीब है, ये गैप ना रहे और धीरे 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 करके रिड्यूस हो जाए, बस बात खत्म। इसके बाद
self reliance, reducing dependence on the foreign aid and imports by promoting domestic industry and increasing production capabilities. सीधा सा बात है, मतलब हम लोग खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. सीधा सा बात है, खुद पे डिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दूसरा पर डिपेंडेंसी हमारा कम जाएगा. reducing dependence on foreign aid and import by promoting domestic industry and increasing production capabilities. मतलब हमारा खुद का प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगा, हम लोग खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, हम लोग मॉडर्न हो जाएंगे. ओ माय गॉड, हम लोग मॉडर्न हो जाएंगे. मॉडर्न, हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगेंगे. मॉडर्न मतलब समझते हो आप लोग? मॉडर्न मतलब तो आप लोग यही समझते हो कि सर अब पार्टीज करने लगेंगे, अब पब्स में जाने लगेंगे, हम लोग मॉडर्न हो जाएंगे. नहीं 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 नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है. मॉडर्न मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारा टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया अभी. मतलब आप महंगे महंगे इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, आपका इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो चुका है, पुराना घिसा पिटा तरीका से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, पुराना घिसा पिटा तरीके से आप फैक्ट्रीज नहीं चला रहे हो. इसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन. क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन. वापस बोलो मॉडर्नाइजेशन, जोर से बोलो मॉडर्नाइजेशन. इसके बाद सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है सर? प्लीज बताओ ना सर. इंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड सेक्टर्स एंड रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज. तो यहां पे क्या होता है कि इंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट जो है हर जगह इक्विटेबल होगा. जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है, एंड बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे डेवलपमेंट होता ही नहीं. जैसे कि वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए. वेस्ट बंगाल में अगर मैं बोलूंगा कि कोलकाता में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, लेकिन मुर्शिदाबाद, बर्धमान, ये सब जगह में डेवलपमेंट नहीं होता है ना. तो इसी को बोलते हैं सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मतलब हर जगह, हर रीजन्स, हर सेक्टर में इक्वली डेवलपमेंट हो. इक्वली यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर भी डेवलपमेंट हो, यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है तो यहां पर भी डेवलपमेंट हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, सिर्फ कोलकाता में ही डेवलपमेंट होगा, सिलीगुड़ी में डेवलपमेंट नहीं होगा, दार्जिलिंग में डेवलपमेंट नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. वेस्ट बंगाल है तो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में ही डेवलपमेंट होना चाहिए और हर जगह एक समान डेवलपमेंट होना चाहिए. सोशल जस्टिस इसी को बोलते हैं. क्लियर है? इसके बाद देखिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. सो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में भी वही कंसेप्ट है कि बैकवर्ड जो इलाका है या जो अंडर डेवलप्ड इलाका है वहां पे भी तो डेवलपमेंट करो. सिर्फ कोलकाता को डेवलप करके क्या करोगे तुम? जो बैकवर्ड इलाका है, जो गांव वाला इलाका है, जो रूरल इलाका है, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर भी तो डेवलपमेंट करो, वहां पे भी तो डेवलपमेंट फोकस करो भाई. सिर्फ अच्छा इलाका पे फोकस करके क्या होगा तुम्हारा? तो ये जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग पढ़े, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स पर ध्यान देता है, सब पर ध्यान देता है, प्रॉपर्ली एलोकेट करता है रिसोर्सेस को, इक्विटेबल नजर से सबको देखता है, इक्वली नजर से सबको देखता है. सीधा सा बात है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है. इसके बाद देखिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इन्वायरमेंटल व्हाट? सस्टेनेबिलिटी. तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि हम लोग जो है, हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज करें, हम लोग हम लोग कुछ ऐसे रिसोर्सेज का यूज करें जो सस्टेनेबल हो. हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें, हम लोग अपना पर्यावरण को खराब ना करें, हम लोग एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को माने, डेवलपमेंट करें लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना करें. ठीक है. तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी एक मकसद है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रहना चाहिए. सीधा सा बात है. क्लियर है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, फूड सिक्योरिटी. इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी. मतलब इतना एग्रीकल्चर में उत्पादन करना है. इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का ऐसा मकसद है, ये बोलते हैं कि हम लोग अपने कंट्री में इतना एग्रीकल्चर का उत्पादन कर देंगे कि हम लोग खुद का एटलीस्ट पेट भर पाए, किसी से मांगना ना पड़े. किसी से मांगना ना पड़े. आपके पापा बोलते हैं ना घर में, कि हमको इतना कमाना है बेटा, इतना कमा लेना कि खुद का पेट भर लेना.
किसी से मांगना ना पड़े, इतना कमा लेना कि खुद का कम से कम पेट भर लेना, दूसरों की मदद छोड़ दो, नहीं करना पड़ेगा दूसरों की मदद, लेकिन इतना कमा लेना कि कम से कम खुद का ही पेट भर ले। ऐसा पापा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। इसको इंडिया के नजर में बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग ये मकसद में है कि हम इतना प्रोडक्टिविटी करेंगे एग्रीकल्चर का कि हमारे पास फूड सेल्फ सफिशिएंसी हो, किसी से मांगना ना पड़े। ठीक है, चलो हो गया। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये 10-10 पॉइंट्स करके आ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, पढ़िएगा आराम आराम से। देखिए देखिए इंपॉर्टेंस में भी बहुत सारा पॉइंट्स एकदम सेम सेम मिलेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग करने से क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारा देश तरक्की करता है, हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारा देश गोल्स को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स, स्ट्रैटेजीज, प्रिवेंटिंग हफसाइज्ड मतलब कि डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट ऐसा होता है ना कि कोई कोई देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो वैसा सिचुएशंस ना पैदा हो जाए और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट हो, इस चीज का पूरा का पूरा ध्यान रखता है। मतलब गाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब दूसरा मकसद है, दूसरा इंपॉर्टेंस है, दूसरा महत्व है दोस्तों, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी मिटाना, गरीबी हटाना, गरीबी कमाना, गरीबी मिटाना, गरीबी हटाना, गरीबी कमाना। आप उसमें भी पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट भी यहाँ पे चेप सकते हो, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी यहाँ पे चेप सकते हो। इसका ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी यहाँ पे चेप सकते हो। फोकस्ड एफर्ट थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प इन टारगेटिंग पॉवर्टी एलिवेशन, रिड्यूसिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। मतलब सीधा सा बात है, रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी भी हटाएगा, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन। अब थर्ड इंपॉर्टेंस देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब भाई किसी को बेरोजगार नहीं मरने देगा। एक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का ये एक इंपॉर्टेंस है कि किसी को बेरोजगार नहीं मरने देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं मरने देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, नौकरी लाएंगे सबके लिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग जॉब्स थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर विच हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे ये बोला गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का ये एम है कि जॉब को क्रिएट करना थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, थ्रू एग्रीकल्चर, थ्रू सर्विस सेक्टर। मतलब कुछ भी काम करेगा, कुछ भी काम करने दूंगा, लेकिन किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा, किसी को बिना नौकरी के नहीं मरने दूंगा। सीधा सा बात है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर के थ्रू हम नौकरी प्रोवाइड करेंगे। ये एम किसका है? इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, इसके बाद बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, उसमें भी पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव में भी तो अभी पढ़े थे कि सब जगह का बैलेंस्ड अच्छा से ग्रोथ हो, इक्विटेबल ग्रोथ हो, किसी के साथ भी डिसपैरिटीज नहीं हो। वेस्ट बंगाल में अगर कोलकाता का डेवलपमेंट हो रहा है तो कोलकाता के साथ साथ सिलीगुड़ी, बर्धमान या दार्जिलिंग का भी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो। इट इंश्योर्स दैट द अंडर डेवलप्ड रीजन्स गेट अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट, reducing regional disparities and promoting uniform development across the countries। इसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या है सर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज का भी बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज का भी बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। थ्रू प्लानिंग इन इंडिया हैज डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मूविंग फ्रॉम एग्रियन इकोनॉमी टू वन द सपोर्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड सब सर्विसेज का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो। वो ट्रेडिशनल तरीके से इंडस्ट्रियल वर्क्स नहीं होगा, अभी वो ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारा देश को मॉडर्नाइजेशंस का अपनाना चाहिए, सीधा सा बात है। इसके बाद रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होगा। अगर प्लानिंग अच्छे तरीके से होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा। बहुत बेस्ट तरीके से ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगा उसकी वजह से रिसोर्सेज भी बहुत बेस्ट तरीके से एलोकेट होगा, यहाँ पे ये बोला गया है। इसके बाद हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सेल्फ रिलायंस
देखिए ऑब्जेक्टिव में भी था सेल्फ रिलायंस, उसी का पॉइंट को आपको चेप देना है और कुछ नहीं भाई, बहुत सारे पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। तो सेल्फ रिलायंस मतलब क्या कि रिड्यूस डिपेंडेंस, मतलब हम लोग बाहर वाले देश पे ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे, हम लोग किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने कंट्रीज में ही सारा का सारा चीज उपलब्ध करवाएंगे। One of the key objectives of planning is to reduce dependence on imports and foreign aid, making the country self-sufficient in critical sectors like agriculture, defense and technologies. इसके बाद social and economic equity. Social and economic equity. Planning promotes inclusive growth by ensuring equitable distribution of wealth and resources, thus addressing issues of social justice and inequality. मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन प्लानिंग डेवलपमेंट के वजह से, इंडियन प्लानिंग डेवलपमेंट की वजह से ये जो सोशल जस्टिस, ये जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये जो भेदभाव देखने को मिल रहा है अमीर और गरीब में, ये जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है, वो चीज का रिड्यूस होगा, वो चीज रिड्यूस होगा, वो चीज क्या होगा, वो चीज रिड्यूस होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी डेवलपमेंट होगा, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, वो भी बहुत इफेक्टिव तरीके से ग्रो होगा, डेवलप होगा। ठीक है, थ्रू फोकस्ड प्लानिंग इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमिक प्रोसेस। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन सर्विस को भी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, हमारा इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो फिलहाल ये लेक्चर नंबर 1 है, अभी लेक्चर नंबर 2 आएगा, अभी कुछ देर बाद वापस से लेक्चर नंबर 2 आएगा और हम लोग अपने इकोनॉमिक्स को पूरा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच।